नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्न जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, डॉक्टर्स जिन्हें हमारे देश में मसीहा कहा जाता है, जिन्हें हमारे देश में फरिश्ता कहा जाता है, जिन्हें हमारे देश में भगवान का दर्जा प्राप्त है, जो डॉक्टर्स लगातार इस महामारी के दौर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, एक साथ उन पर कई वर्षों का बोझ पिछले तकरीबन 1.5 सालों से उनके ऊपर है। मैं ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स को जानता हूं, मैं ऐसे बहुत सारे मेरे उन दोस्तों को जानता हूं जो इस समय अपने फाइनल ईयर्स में हैं, फिर भी वो ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारे नर्सेज हैं, ऐसे बहुत सारे मेडिकल स्टाफ के कर्मचारी हैं, अन्य कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए, जो लगातार इस पेंडेमिक के दौर में अपने घर परिवार से दूर रहते हुए देश की रक्षा और देश के स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं। जहां एक ओर हमारे सैनिक हमारी सरहदों को विदेशी आक्रांताओं से सुरक्षित रखते हैं, उसी प्रकार से हमारे देश की ये तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस और तमाम स्वास्थ्य कर्मचारी इस देश के भीतर रहते हुए हमारे देश के नागरिकों की स्वास्थ्य की हिफाजत करते हैं। जिस देश में डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, जिस देश में सफेद कोट वाले डॉक्टर्स को एक प्रकार से फरिश्ता माना जाता है, देवदूत कहा जाता है, उन पर हमले होते हैं। हालांकि एक बात मैं यहां पर कहना चाहूंगा दोस्तों, हमारे देश के अधिकांश लोग डॉक्टर्स को उनका सम्मान देते हैं, लेकिन अभी भी एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसा तबका है जो कहीं ना कहीं हिंसा पर उतर आता है, जो कहीं ना कहीं अपने भीतर संयम नहीं रखता है। वो ये मानता है कि अगर किसी की मौत हो जाए तो उसके पास जवाबदेही तय करने के लिए सिर्फ डॉक्टर मौजूद है। वो इस बात को भूल जाता है कि जिस डॉक्टर ने उस पेशेंट को देखा, जिस डॉक्टर का धर्म होता है कि वो उस मरीज को देखे और उसका चेकअप करे, उसका इलाज करे और उस अंतिम स्टेज तक जाए जब तक वो अपने मरीज को बचा सकता है, और जब सारे रास्ते बंद हो जाते तभी एक डॉक्टर अपने हाथ खड़े करता है। नहीं तो डॉक्टर तमाम वो प्रयास करता है जिससे उसके मरीज की जान बच जाए। हाल के दिनों में दोस्तों बहुत ही दुख होता है, और एक बात मैं कहना चाहूंगा इस पूरे विषय को आगे बढ़ाने से पहले कि जिस देश के भीतर 3 लोगों पर हिंसा होना शुरू हो जाए, वैसे तो हिंसा समाज के किसी भी तबके पर हो या समाज के किसी भी वर्ग पर हो या समाज में रह रहे या देश के भीतर निवास कर रहे किसी भी व्यक्ति पर हो, वो बर्दाश्त नहीं है, उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, और जो भी हिंसा करता है उसे कानून के हिसाब से सख्त दंड मिलना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको 3 लोगों का जिक्र करूं, अगर 3 वर्गों के लोगों को अगर इस देश के भीतर हिंसा का शिकार होना पड़ता है, तो आप ये मान के चलिए कि फिर हमारे देश के भीतर नैतिकता का पतन शुरू हो चुका है। और ये 3 लोग हैं। सबसे पहले डॉक्टर्स, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी और नर्सेस भी आते हैं, दूसरा शिक्षक वर्ग, और तीसरा आम आदमी। अगर इन तीनों पर हिंसा होती है तो आप ये मानकर चलिए कि वाकई में नैतिक पतन हो चुका है। अब आप इसे एक प्रकार से दुर्योग कहिए, इसे हमारा दुर्भाग्य कहिए कि अभी कुछ दिनों पहले एक ऐसी वीडियो वायरल हुई दोस्तों सोशल मीडिया पर, जिसमें एक जूनियर डॉक्टर को बेरहमी के साथ पीटा जा रहा था। ये जो वीडियो थी दोस्तों दरअसल असम के होजाई जिले से आई थी, और यहां पर एक डॉक्टर थे और इनको बुरी तरीके से पीटा गया दोस्तों। वहां पर करीब करीब, इस वीडियो को मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, आपने देखी होगी, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो वो बहुत बेरहमी से पीट रहे थे। वो जो 7-8 लोग थे, उनके पास झाड़ू थी, उनके पास बर्तन थे, और लात घूसे मार मार कर उन डॉक्टर को, जूनियर डॉक्टर को पीट रहे थे। सेनापति डॉक्टर थे वो, सेनापति साहब उनका नाम था, जूनियर डॉक्टर थे वो इस अस्पताल में। होजाई जिले की घटना है, असम की। हालांकि ये जब मामला इसने तूल पकड़ा और सोशल मीडिया पर ये बहुत ज्यादा एक प्रकार से वायरल होने लगा, तो इसके बाद जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं असम के, हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने कार्रवाई की और उन्होंने इसका संज्ञान भी लिया और निर्देश दिए कि सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। वो टॉलरेट नहीं करेंगे अपने राज्य के भीतर किसी भी फ्रंट लाइन वर्कर के साथ ऐसे दुर्व्यवहार को।
इसके बाद पुलिस ने भी एक्शन लिया और 24 लोगों को अरेस्ट भी किया। लेकिन आप सोचिए उस डॉक्टर का क्या दोष था। पीड़ित का दोस्तों बयान भी आया। पीड़ित से जब पूछा गया कि आखिर क्या हो गया था, आपको क्यों पीट रहे थे लोग, तो पीड़ित ने बताया कि इन परिजनों ने दरअसल मुझे बताया कि जो मरीज है उनकी हालत क्रिटिकल है, उनकी हालत गंभीर है, लिहाजा आप उन्हें देख लीजिए। बकौल डॉक्टर, जो जूनियर डॉक्टर जिनको पीटा गया, वो उन्होंने बताया कि जब वो देखने गए तो वहां पर मरीज उनके देखने से पहले ही दम तोड़ चुका था। अब इसमें डॉक्टर का क्या दोष था? परिजनों का एक प्रकार से धैर्य टूटना और परिजनों को निराश होना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें हिंसा नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें उस अस्पताल में तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें इस डॉक्टर को नहीं पीटना चाहिए था। सिर्फ यही घटना नहीं है दोस्तों, बल्कि इससे कुछ दिन पहले भी एक घटना सामने आई। यह घटना थी हैदराबाद की, और हैदराबाद में एक निजी अस्पताल में दोस्तों क्या हुआ, यह अप्रैल की घटना है कि वहां पर एक प्राइवेट कर्मचारी, प्राइवेट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी एडमिट हुए। 38 वर्ष की उनकी आयु थी और उनकी भी मौत हो गई। फिर वहां पर जो परिजन थे उन्होंने भी हिंसा करी। सेम वही एक प्रकार से प्रक्रिया थी कि डॉक्टर पर हमला किया और अस्पताल के फर्नीचर को तोड़ा, वहां पे जो तमाम संसाधन थे, जो तमाम अस्पताल की जो संपत्ति थी उसको भी नुकसान पहुंचाया, तोड़फोड़ करी। पालघर में दोस्तों, अभी इसी हफ्ते की शुरुआत की बात है, पालघर में मेडिकल स्टाफ एक डॉक्टर के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम एक गई थी, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल थी। ये टीम गई थी पालघर के एक गांव में कोवैक्सीन या कोविशील्ड जो वैक्सीन है उनको लेकर उनसे संबंधित जानकारियां देने, जागरूकता फैलाने की आप वैक्सीन लगवा लीजिए। साथ ही साथ टेस्ट करने के लिए भी गई थी, सैंपल इकट्ठा करने के लिए गई थी, और उस टीम पर हमला हो गया। मतलब जो लोग आपकी रक्षा के लिए आ रहे हैं, वहां का एक छोटे से वर्ग एक है जो उन पर हमला कर रहा है। ये कैसे लोग हैं? एक दोस्तों कहावत मुझे याद आ रही है कि बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है मारने वाले से। ये डॉक्टर्स हमें बचाने वाले हैं और लोग इन पर हमले कर रहे हैं। जहां एक और इस देश का एक बड़ा वर्ग डॉक्टरों को सम्मान देता है, डॉक्टरों के ऊपर पुष्प वर्षा भी करता है, और वहीं एक ऐसा वर्ग भी है जो डॉक्टरों पर लाठियां बरसाता है, उन्हें लात घूंसों से मारता है। और ना सिर्फ इसमें लोग हैं, बल्कि यहां पर एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि ये जो कारण है, आगे स्टैट्स भी आपको मैं कुछ बताऊंगा, इसमें आप देखिए दोस्तों क्या होता है कि कानून तो है। मसलन अगर डॉक्टर पर हमले होते तो पिछले बरस ये कानून बना कि जिसने भी हमला किया होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा, और एक्शन के रूप में 5 महीने से लेकर 2 वर्ष या 5 साल तक, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊंगा, कुछ एक निश्चित वर्ष तक का कारावास भी है, और साथ ही साथ आर्थिक दंड भी उसको दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इन कानूनों के होने के बावजूद भी अगर इनका सही तरीके से ग्राउंड पर इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा तो फिर डॉक्टर्स पर हमले कैसे रुकेंगे? यहां पे कानून का एक लूप होल है कि कानून तो है, लेकिन उसको एक प्रकार से उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाया जा रहा, उसका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो रहा। जो एजेंसियां जिनके ऊपर ये दायित्व है कि आप कानून का पालन करवाएं, वो सही तरीके से करवा नहीं पा रही, लिहाजा ऐसे हमले होते रहते हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों कि इसमें सरकार का भी रोल होता है। अब देखिए सरकार क्या करती है डॉक्टर्स के प्रति, अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसी बहुत सारी खबरें सामने आई है जिसमें जो डॉक्टर्स हैं वो स्ट्राइक पर बैठ गए। डॉक्टर्स ने बहुत ज्यादा संयम दिखाया, और लोग कहते हैं कि डॉक्टरों को संयम रखना चाहिए, उन्हें इस समय सैलरी नहीं मांगनी चाहिए। लेकिन आप सोचिए कि अगर डॉक्टर जो अपने क्षमता से 2 गुना 3 गुना 4 गुना ज्यादा काम कर रहा है, अगर उसको सैलरी भी ना मिले तो फिर वो अपने घर का पालन पोषण कैसे करेगा? ऐसी बहुत सारी खबरें सामने आई देश के अलग अलग राज्यों से, जहां पर डॉक्टर स्ट्राइक पर बैठ गए, नर्सेस स्ट्राइक्स पर बैठ गए, जूनियर डॉक्टर बैठ गए, सीनियर डॉक्टर बैठ गए, इस उम्मीद में या इस विरोध में कि हम आज इलाज नहीं करेंगे क्योंकि हमें सैलरी नहीं मिल रही है। कई महीनों से उन्हें सैलरी नहीं मिल रही। सोचिए ये इस देश के भीतर है, और इस देश में कहा जाता है कि डॉक्टर्स हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स है, हमारी सरकारें कहती है उन पर पुष्प वर्षा करती हैं, लेकिन जब सैलरी देने की बात आती है तो सब पीछे अपने हाथ कर लेते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर नियुक्तियों को लेकर भी है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, कमोबेश हर ही राज्य आप समझ लीजिए, जहां पर वैकेंसीज हैं, डॉक्टर्स की नियुक्ति नहीं है, जबकि डॉक्टर्स रेडी बैठे हुए हैं। यह भी एक बहुत बड़ा लूप होल है, इसमें सरकार को भी देखना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों कि ना सिर्फ हमारे देश में ऐसे हमले होते हैं, बल्कि दुनिया में भी ऐसे हमले होते हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों पर ऐसे हमले होना वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर मैं अपने देश की बात करूं दोस्तों तो कुछ घटनाएं तो मैंने आपको बताई, लेकिन पिछले वर्ष आप याद कीजिए
जब कोविड का आगमन हुआ था तो ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश के इंदौर में सामने आया था कि डॉक्टर्स की टीम गई थी वहां पर चेकअप करने और टेस्टिंग करने, और उनको भगाया गया था, भीड़ के द्वारा उन पर हमला हुआ था। कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई जहां पर डॉक्टर को पीटा गया मरीज की मौत होने पर। ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आई। सारा का सारा दोष परिजनों ने मर दिया डॉक्टर्स के ऊपर कि इन्होंने हमारे मरीज की देखभाल नहीं करी, लिहाजा उसकी मौत हो गई। और सारा का सारा जो हिंसा है, जो सारा का सारा तशद्दुद है, जो सारा का सारा शोषण है, वो डॉक्टर को झेलना पड़ा। कई जगह ऐसी घटनाएं सामने आई जिसमें डॉक्टर्स को अपने सोसाइटी में एंट्री देने से मना कर दिया गया। उन पर यह आरोप लगाया वहां पर जो वहां के मोहल्ले वासी या सोसाइटी के निवासी थे, उन्होंने कह दिया कि ये डॉक्टर कोविड फैला सकते हैं, इसलिए हम इन्हें आने नहीं देंगे। बाद में हालांकि सरकार ने कड़े एक्शंस लिए तो उसके बाद थोड़ा सा ये ढील आई। आपको याद होगा पिछले बरस की बात है ये उन डॉक्टर्स, नर्सेज और स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ हो रहा था जो हमारे देश में रक्षा कर रहे हैं। सोचिए, ये है इस देश के लोग। एक ऐसा वर्ग है जो सेवा भाव को भूल जाता है लोगों की, जो ये भूल जाता है कि अगर वो घर में सुरक्षित है और इस उम्मीद में बैठा हुआ है कि अगर उसे कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास चला जाएगा, उस डॉक्टर पर जब हमले होते हैं तो वो चुप हो जाता है। बल्कि ऐसे लोगों को तमाम डॉक्टर्स के समर्थन में सपोर्ट करना चाहिए। सामने आकर कम से कम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से या कुछ भी तरीके से ऐसे बयान देने चाहिए कि हम डॉक्टर्स के साथ हैं और हम ऐसे तमाम जो उन पर हमले होते हैं उनकी निंदा करते हैं। लेकिन एक लोग चुप्पी साध लेते हैं, ये गलत है। और डॉक्टर्स पर हमले हो रहे हैं, ये सबसे ज्यादा गलत है, ये पाप है, गुनाह है। ये कोई गलती नहीं बल्कि गुनाह है। अब आपको इस वीडियो के अगले हिस्से में कुछ आंकड़े बताऊंगा दोस्तों, जिससे आपको इस स्थिति की गंभीरता के बारे में और भी पता चल सकेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वो बताना चाहूंगा जो सजा और वो पूरा का पूरा प्रावधान था। वो ये था दोस्तों कि डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए जो कानून पास हुआ था उसमें ये मेंशन था, उसके तहत ये था कि अगर कोई भी हमला होता है तो उसमें आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उसके तहत 3 महीने से लेकर 5 साल तक का कारावास होगा, जेल होगी, और साथ ही साथ 50,000 से लेकर 2 लाख तक का आर्थिक दंड भी उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। अब मैं आपको दोस्तों कुछ स्टैट्स बताना चाहूंगा जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। हालांकि दोस्तों, इसमें आपको एक बात आप जान लीजिए, क्योंकि इसमें डॉक्टर्स को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर्स पर स्ट्रेस होता है, डॉक्टर्स को एक प्रकार से डर लगता है कि कहीं अगर हम कुछ नहीं बचा पाए तो हम पर हमला ना हो जाए, यानी वो एक प्रकार से असुरक्षित रहते हैं, उन्हें डर रहता है। इसी चीज को बहुत सारे आंकड़े भी दर्शाते हैं। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा दोस्तों। 82% डॉक्टर्स हमारे देश में ऐसे हैं जो कि अपने प्रोफेशन के दौरान स्ट्रेस को महसूस करते हैं। 46.3% ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्हें एक प्रकार से जो तनाव होता है उसका प्रमुख कारण यह भय होता है कि कहीं उन पर हमला ना हो जाए। साथ ही साथ 24.2% ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि एक प्रकार से डरते हैं कि कहीं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना हो जाए। 62.8% ऐसे डॉक्टर्स हैं, ये सर्वे में पता चला, कि वो एक प्रकार से ये फील करते हैं कि वो अपने पेशेंट्स को बिना किसी भय के देख सकते हैं। यानी एक प्रकार से ये जो, इसको आप ऐसे समझिए कि 62% ऐसे डॉक्टर्स हैं इस देश के भीतर जो अपने मरीजों को देखते समय आश्वस्त नहीं होते हैं। उनको इस बात का भय होता है कि कहीं उनके साथ हिंसा ना हो जाए। सोचिए। साथ ही साथ 57.7% ऐसे डॉक्टर्स हैं जो एक प्रकार से सोचते हैं कि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए कुछ प्राइवेट या पर्सनल बॉडीगार्ड्स को एक प्रकार से नियुक्त करना चाहिए, उन्हें हायर कर लेना चाहिए। 56% ऐसे डॉक्टर्स हैं दोस्तों जिन्हें 7 घंटे की नींद भी नहीं मयस्सर होती है हफ्ते के बहुत सारे दिन। साथ ही साथ 13.7% ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्हें क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का भय सताता है हफ्ते में, मोस्टली डेज, सप्ताह में। ऐसे 13% डॉक्टर्स हैं जिन्हें डर रहता है कि कहीं उनके साथ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ना हो जाए। और आपको कुछ आंकड़े बताता हूं दोस्तों। ये जो मैंने आपको बताया ये दरअसल आईएमए की विभिन्न रिपोर्ट्स के हिसाब से, उनके सर्वे के हिसाब से, और वाकई में दुखद है क्योंकि इसके अगर आप अनुसार जाइए तो एक बहुत बड़ा प्रतिशत है डॉक्टर्स का जो कि स्ट्रेस में है। अब अगर डॉक्टर ही स्ट्रेस में रहेगा तो फिर वो कैसे अपने मरीजों की देखभाल कर सकेगा, उनका इलाज कर सकेगा? सोचिए आप। साथ ही साथ दोस्तों एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा कि 50% तक, एग्जैक्टली आंकड़ा ये कम से कम 48% का है, तो 48%
जो वायलेंस होता है, जो हिंसा होती है, वो डॉक्टर के साथ होती है जब वो आईसीयू में होता है या इमरजेंसी वार्ड में होता है। साथ ही साथ 68% केसेस जो वायलेंस के होते हैं उसमें जो परिजन होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। साथ ही साथ जो ऐसे बहुत सारा जो वायलेंस का पीक आर होता है या वायलेंस होने का जो एक प्रकार से समय होता है कि जब इस निर्धारित समय पर ज्यादा हिंसा होती है, उसमें विजिटिंग और पीक आवर्स होते हैं, जिस समय डॉक्टर एक प्रकार से परामर्श लेने के लिए बैठते हैं, उसी समय ज्यादा हिंसा होती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि इन तमाम इंसिडेंट्स को रिपोर्ट ही नहीं करते। अगर उनके साथ कहीं हिंसा हुई है तो वो उसकी कहीं पर बात ही नहीं कहते और वो उस घुटन को, उस शोषण को अपने भीतर ही झेलते रहते हैं। और हम सोचिए ये कितना दुखद है दोस्तों, ये हमारे देश के डॉक्टर्स हैं जो इस कठिन समय में रक्षा कर रहे हैं हम सबकी। कम से कम ऐसे हिंसा तो नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है उससे बड़ा नुकसान कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम उन डॉक्टर्स के खिलाफ तो ना हो। हाँ, इसमें यह बात भी है, अगर कुछ डॉक्टर्स, अगर मरीजों के जो परिजन उनको शक है कि डॉक्टरों ने, अगर, क्योंकि छोटा वर्ग होता है डॉक्टर्स का भी जो अपने फर्ज को अदा नहीं करता, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है, तो फिर उसके लिए कानून है, आप शिकायत कीजिए, उस पर प्रॉपर जांच होगी। लेकिन हिंसा और कानून को अपने हाथ लेने से कोई फायदा नहीं है। उससे आप डॉक्टर्स के भीतर भय पैदा कर रहे हैं और डॉक्टर्स के भीतर अगर भय पैदा होता है तो आप ये मानकर चलिए कि हमारा देश बहुत पीछे हो जाएगा इस जंग में। डॉक्टर्स हमारे लिए सब कुछ है और सरकारों को भी तमाम नियुक्तियों को फिल करना चाहिए। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी डॉक्टर या किसी भी अन्य स्वास्थ्य कर्मी की तनख्वाह कम से कम ना रुके, और साथ ही साथ जो उनके पीक आवर्स हैं या उनके जो आवर्स हैं उस पर उनको सुरक्षा भी मिले और प्रॉपर उनको सुरक्षा मिले, ये भी जरूरी है। बहरहाल दोस्तों, एक जिक्र मैं और करना चाहूंगा, अगर मैंने बात यहां पर करी है एक प्रकार से डॉक्टर्स की जो उन पर हिंसा हो रही है उसको लेकर, तो एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि हाल के कुछ दिनों में कई ऐसी जगह आई है, जिसमें पटना से एक खबर आई, जिसमें मध्य प्रदेश के इंदौर से एक खबर सामने आई। ये खबरें ऐसी थी दोस्तों जिन पर वाकई में मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। इसमें यह था कि दरअसल दोस्तों कि मरीज जो भर्ती हुए थे, फीमेल जो मरीज थी दोस्तों, सोचिए आप, ये बोल नहीं पा रहा मैं, सोचिए कितना दुखद है ये। फीमेल जो कोविड की पेशेंट्स मरीज थी, उनके साथ अस्पताल के ही वार्ड बॉयज ने बलात्कार किया और एक मरीज की तो वहां पर मौत भी हो गई। आपको याद होगा बिहार में पटना में पारस अस्पताल के ऊपर ऐसा कुछ हुआ था। उसमें एक जो मां थी जिनकी मृत्यु हो गई, जो उनकी बेटी थी, उन्होंने वायरल किया, उन्होंने वीडियो बनाया, उन्होंने कहा कि मेरी मां के साथ बलात्कार हुआ है और उनकी मृत्यु हो गई। उस पर क्या कार्रवाई हुई पता नहीं। ऐसी एक घटना मध्य प्रदेश से भी सामने आई। वहां पर एक महिला के साथ बलात्कार हुआ, वहीं के वार्ड बॉय ने किया। तो यह भी बहुत दुखद है और ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस प्रोफेशन को दागदार करते हैं, जो इस प्रोफेशन पर काला धब्बा लगाते हैं, जो इस प्रोफेशन पर कलंक का काम करते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। क्योंकि जो मरीज अगर डॉक्टर के पास आता है और कहता है या किसी भी वार्ड बॉय के सामने आता है, वो इस विश्वास से आता है कि ये हमारे लिए, हमारे हित में काम करेगा। और अगर ऐसे कुछ लोग, ऐसे दरिंदे हैवानियत को सामने रखते हैं, सेवा के ऊपर रखते हैं, तो इनके खिलाफ भी सख्त एक्शन होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।